22 जनवरी के बाद जब श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तब भक्तों को श्री राम 3 रूपों में दर्शन देंगे। हम, आप और पूरी दुनिया के राम भक्त ये जानना चाहते हैं कि मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्ति कैसी है। वो श्री राम का स्वरूप देखना चाहते होंगे। श्री राम की इस मूर्ति का रंग रूप लोगों के सामने आ गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में रखी गई प्रतिमा की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखी गई है, ये उसकी तस्वीर है। काले रंग के पत्थर से बनी ये चमकदार मूर्ति श्री राम के बाल रूप की है। इसको भी ढका गया है। प्राण प्रतिष्ठा के वैदिक नियमों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूजन के बाद मूर्ति की आंखों से पट्टियां हटाई जाएंगी। तब श्री राम का दिव्य रूप भक्तों के दर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इस मूर्ति की कई तस्वीरें मीडिया के सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें मूर्ति बनने की प्रक्रिया के दौरान की हैं। इसकी एक तस्वीर ये है जिसमें श्री राम हाथों में तीर और धनुष लेकर खड़े हैं। इसी तरह की एक तस्वीर ये भी है जिसमें श्री राम मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की जानी है, वो फिलहाल गर्भगृह में ही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप श्री राम के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह में जाएंगे तो आपको वहां 3 मूर्तियां मिलेंगी और ये तीनों मूर्तियां अलग अलग प्रकार की हैं। मुख्य प्रतिमा शालिग्राम पत्थर से बनी है जो काले रंग की है। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसी प्रतिमा की कई तस्वीरें आपको हम भी दिखा रहे हैं। दूसरी प्रतिमा चांदी से बनी है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को ही होगी। तीसरी प्रतिमा वो बाल रूप है जो अभी तक अस्थाई मंदिर में स्थापित किया गया था। इस बाल रूप को यहां लाया जाएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त भगवान श्री राम की तीनों प्रतिमाएं हैं जो 22 जनवरी के बाद मंदिर के गर्भगृह में दर्शन के लिए मौजूद रहेंगी। इन 3 रूपों में भगवान श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। देखा जाए तो तीनों प्रतिमाएं राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होंगी, लेकिन मुख्य रूप से 5 वर्षीय बालक की तरह दिखने वाली मूर्ति ही मुख्य मूर्ति कहलाएगी। श्याम वर्ण यानी काले रंग वाला यह स्वरूप शालिग्राम पत्थर से बनाया गया है। यह मूर्ति विशेष रूप से शालिग्राम पत्थर से इसलिए बनाई गई क्योंकि श्री राम को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु का विग्रह यानी अंश स्वरूप माना जाता है। शालिग्राम पत्थर आमतौर पर नेपाल में गंडक नदी में पाए जाते हैं। नेपाल के सालग्राम गांव के नाम पर ही इन पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। श्री राम की पूरी प्रतिमा की ऊंचाई 4.25 फीट यानी 51 इंच है और चौड़ाई 3 फीट यानी 36 इंच है। श्री राम की इस प्रतिमा का वजन 200 किलो है। मंदिर के गर्भगृह में दूसरी मूर्ति चांदी से बनी प्रतिमा है जिसका वजन 10 किलो है। प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली मूर्ति को मंदिर परिसर में घुमाया जाना था, लेकिन शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति का वजन ज्यादा होने की वजह से 10 किलो चांदी से बनी मूर्ति का भ्रमण करवाया गया। इस मूर्ति को पालकी में रखकर मंदिर परिसर में घुमाया गया था। इसके अलावा तीसरी प्रतिमा श्री राम की वही प्रतिमा होगी जो अस्थाई राम मंदिर में पूजा के लिए स्थापित की गई थी। रामलला की यह प्रतिमा भी बाल रूप है जिसमें वो नवजात बालक की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन इन सब में अचल यानी स्थापित होने के बाद कहीं ना ले जाने वाली मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति ही होगी। इस मूर्ति की कारीगरी और खूबसूरती वर्षों तक मूर्तिकार अरुण योगीराज की याद दिलाएगी, जिन्होंने पत्थर को तराशकर श्री राम के बाल रूप के दर्शन भक्तों को कराए। अब हम आपको संपूर्ण प्रतिमा की विशेषता के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मूर्ति के निचले हिस्से में कमल का आसन बना हुआ है जिस पर श्री राम खड़े हैं। श्री राम के पैरों की तरफ दाहिनी ओर राम भक्त हनुमान जी को दिखाया गया है और बाईं ओर श्री विष्णु के वाहन गरुड़ जी को दिखाया गया है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी दिखाया गया है। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। इस तरह से अगर हम सतयुग से लेकर कलयुग तक भगवान विष्णु के 10 अवतारों का क्रम देखें तो इन सभी का चित्रण इसमें किया गया है। प्रतिमा में भगवान राम के दाहिने हाथ की ओर श्री विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह और वामन अवतार दिखते हैं। वहीं भगवान राम के बाईं ओर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार का स्वरूप दिखाया गया है। श्री राम की इस प्रतिमा में उनके सिर के ऊपर सूर्य देव को दिखाया गया है। यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि श्री राम सूर्यवंशी थे, इस वजह से उनके सिर की तरफ सूर्य देव को दिखाया गया है। इसके अलावा प्रतिमा में स्वस्तिक, ओम, शंख,
चक्र और गदा के चिन्ह भी दिखाए गए हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चक्र और गदा भगवान विष्णु के हाथों में भी होते हैं। मूर्ति में भगवान श्री राम के बाल भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा इनके शरीर पर अंग वस्त्र भी दिखाया गया है। इसी के साथ साथ मूर्ति में ही श्री राम के गले में आभूषण भी दिखाए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन संपूर्ण श्रृंगार के वक्त श्री राम के दाहिने हाथ में एक तीर और बाएं हाथ में धनुष भी दिखाई देगा। इसके अलावा इस दिन श्री राम के माथे पर हीरा भी लगाया जाएगा, जो श्री राम के श्रृंगार का ही हिस्सा होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही किसी प्रतिमा में ईश्वर का वास माना जाता है। यही वजह है कि गर्भगृह में रखी श्री राम की इस प्रतिमा की आंखों को अभी ढका गया है। 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपूर्ण होगा, तब श्री राम पूरे विश्व को अपने बाल रूप में दर्शन देंगे। अब हम आपको श्री राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ी अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अपने आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। हमने मंदिर के अंदर की तैयारियों पर एक रिपोर्ट तैयार की है। चलिए हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त आप देखिए राम मंदिर कितना बन चुका है। यहाँ पे साफ तौर से लाइटिंग का काम चल रहा है, शिखर को सजाया जा रहा है, जो अलग अलग मंडप हैं और जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ की, उसको भी बनाया जा रहा है कि किस तरह से राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो। फूलों से तमाम प्रवेश द्वारों को सजाया जा रहा है। ये खास तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर यहाँ देख पा रहे हैं और यहीं पर आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं। तमाम टेंट यहाँ पर लगा दिए गए हैं और इसके अलावा आप देखिए कैसे जो यहाँ पर आप तमाम मंडप हैं उनको सजाया जा रहा है। सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। अयोध्या के कण-कण में राम हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब कुछ ही वक्त बचा है, तो ऐसे में अयोध्या नगरी की साज सज्जा में कोई कमी ना रह जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इस समय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र परिसर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे क्या भव्यता से सजाया गया है इस पूरे परिसर को। जो मुख्य गेट है उस पर प्रकाश की व्यवस्था आप देखिए, आसपास की तमाम इमारतों पर इसी तरह से रोशनी कर दी गई है, क्योंकि दिवाली है और हर कोना जो है वो जगमगाता हुआ दिखना चाहिए। और इसके साथ साथ फूलों के जरिए भी पूरे परिसर को सजाया गया है। गेंदे के खूबसूरत फूलों की लड़ी जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। नारंगी और पीले रंग के फूलों की इस लड़ी से पूरे परिसर को सजाया गया है और एक सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है, जहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आकर भगवान श्री राम के साथ अपनी तस्वीर ले रहे हैं। मंदिर का एक कटआउट यहाँ पर लगाया गया है और देखिए ये पूरा परिसर जो आगे इसी तरह पुष्पों से सुसज्जित आपको नजर आएगा। अयोध्या इस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई है और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राम मंदिर के उसी रास्ते पर है जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे और जरा कैमरा पैन करके आपको हम एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वक्त हम हनुमानगढ़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लता मंगेशकर चौक वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। एक तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट होगा, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए, दोनों तरफ पूरी अयोध्या लाइट से सजी हुई है और
ऐसा लग रहा है कि मानो दिवाली हो रही है यहाँ पर। तस्वीरें आप देखिए, हर एक दुकान, हर जगह आपको लाइट नजर आएगी। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। सरयू किनारे राम की पैड़ी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ सीधे। ये यहाँ की प्रसिद्ध राम की पैड़ी है, जहाँ पर हर साल आप दीपोत्सव का आयोजन देखते हैं और इस साल भी यहाँ पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीपोत्सव किया जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ के मठ और मंदिरों को पूरी तरह से एक रंग में सजा दिया गया है। शाम की लाइटिंग बेहद शानदार आपको दिखाई देगी। तमाम मंदिरों पर आप ये लाइटिंग देख सकते हैं, भगवा झंडे लगाए गए हैं, लेजर शो का आयोजन भी यहाँ पर बीच बीच में हो रहा है और सरयू कल कल करती हुई आगे बहती हुई आपको नजर आएंगी। ये एक बड़ी तस्वीर आपको अयोध्या से मैं यहाँ की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहा हूँ, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी अयोध्या तैयार है। इंतजार सिर्फ 22 जनवरी दोपहर 12:20 का है, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।